Good morning students, this is Jitendra Kumar Kumar. Welcome to CCA Defense Academy online classes. स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स का जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े, उन्हीं रूल्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, 2-3 वीडियो और आएंगे आपके पास एडजेक्टिव टॉपिक के, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या यूजेज करना है अपने को। आपने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स, एनफ। कौन सा? एनफ। इस एनफ का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? काफ़ी या पर्याप्त है। इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? काफ़ी, ठीक है, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पर्याप्त भी बोल सकते हैं। आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को समझ में। तो एनफ जो होता है ना, इस एनफ का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा, एनफ का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में होता है। ठीक है, कभी भी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद नहीं होता है। आई मेरी बात समझ में कि एनफ का जो प्रयोग करना है अपने को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ही करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाकर कि पॉजिटिव डिग्री का जो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा? एनफ का यूज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे? अपन एनफ का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैं बोलूँ राम इज, और ये मैंने दिया टॉल एनफ, ठीक है, टू टच द सीलिंग। सीलिंग जानते हो ना स्टूडेंट्स? ठीक है, सीलिंग अपनी होती है छत। क्या होती है स्टूडेंट? सीलिंग छत होती है। जैसे अपन कमरे के अंदर है तो ऊपर जो अपने वो छत दिखाई देती है ना कमरे में से, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सीलिंग बोल देते हैं। इसी सेंटेंस को उसके स्टूडेंट्स में दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। मैं लिख दिया राम इज टॉलर एनफ, ठीक है, और ये मैं लिख दिया टू टच द सीलिंग। टच द सीलिंग, देखते जाए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। अगला है राम इज द टॉलेस्ट एनफ टू टच द सीलिंग। आराम से देखते जाए स्टूडेंट्स, ये जीवन भी आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला मैं ले रहा हूँ राम इज मोर टॉल एनफ टू टच द सीलिंग। एक ये भी बनता है इसमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए आपके कि राम इज एनफ टॉल टू टच द सीलिंग। अब यहाँ पर आपके सामने सेंटेंसेज है। मैंने क्या कहा था कि एनफ जो वर्ड होता है, इस एनफ का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ही होता है। ठीक है, इससे पहले कभी नहीं होता है। पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा ना, उसके बाद ही अपने को एनफ का यूज करना है। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है मेरे को? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में टोल दे रखा है। टोल जो है वो पॉजिटिव डिग्री का क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है। ठीक है, मूल रूप में, ठीक है, किसी एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है ना, वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। ठीक है, इसके तुरंत बाद में क्या दे रखा है अपने को? एनफ दे रखा है कि राम इज टोल एनफ टू टच द सीलिंग। ये मेरे को दिया कि राम, ठीक है, काफी लंबा है क्या करने के लिए? सीलिंग को टच करने के लिए राम काफी लंबा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये वाला सेंटेंस मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, ठीक है, इसमें अपने को क्या दी हुई आ रही है स्टूडेंट्स? कंपेरेटिव डिग्री दी हुई आ रही है। और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में मेरे को क्या दे रखा है? एनफ दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद कभी एनफ का यूज नहीं होता है, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स से। आगे मेरे को क्या दे रखा है? देखो सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद मेरे को क्या दे रखा है? एनफ दे रखा है।
तो मैं बता दूं आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी कभी एनएफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है मेरे को मोर दे रखा है, और मोर के साथ क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है मेरे को टोल दे रखा है। तो ध्यान दें, ठीक है, मोर कंपेरेटिव डिग्री में आता है, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में भी क्या नहीं आता है, एनएफ नहीं आता है, ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आगे मेरा क्या दे रखा है साहब, एनएफ पहले दे रखा है और टोल बाद में दे रखा है, मतलब पॉजिटिव डिग्री तो बाद में दे रखी है और एनएफ पहले दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएफ का यूज पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं होता है, हमेशा किस कहाँ होता है, बाद में होता है। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको एक नोट दिखाना चाहूंगा, आप चाहें तो नोट लिख सकते हैं कि एनएफ का प्रयोग कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कभी भी नहीं होता है। ये आप लिख लेना कि एनएफ का प्रयोग पॉजिटिव सॉरी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद कभी नहीं होता है। याद रह जाएगा ना, एक रूल अपन ने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब सेकंड रूल में आता हूँ मैं। सेकंड रूल मेरा कौन सा आता है, एक वर्ड होता है मेरे पास प्रीफर, क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीफर, और एक होता है मेरे पास प्रीफरेबल। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीफरेबल। ठीक है, प्रीफर का मीन्स तो क्या होता है, ठीक है, अधिक पसंद करना। प्रीफर का मीन्स तो क्या होता है, अधिक पसंद करना, या क्या करना, प्रायोरिटी देना, मतलब प्राथमिकता देना। और प्रीफरेबल का मतलब होता है आधिक्य, किसी चीज का क्या होना स्टूडेंट्स, आधिक्य होना, अधिकता होना। तो प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद में हमेशा अपन किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, टू का यूज करते हैं। प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, कभी भी देन का यूज नहीं होता है। आई क्या मेरी बात समझिए। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि प्रीफर के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, ठीक है, कभी भी देन का यूज नहीं होता है। ये बात दिमाग में फीड कर लेना। दूसरी बात ये कि प्रीफर और प्रीफरेबल के पहले कभी भी, ठीक है, मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। ये भी आप ध्यान से सुन लेना। मैंने क्या कहा है कि प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है। और प्रीफर और प्रीफरेबल के पहले हमेशा प्रीफर और प्रीफरेबल के पहले कभी भी मोर और मोस्ट का यूज भी नहीं होता है। ये ध्यान रखना, सीधा यूज करना है अपन लोगों को। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ साहब, राम प्रीफर्स, ठीक है, टी टू कॉफी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है राम प्रीफर्स टी देन कॉफी। बता देता हूँ आप लोगों को, इजी वे में कर सकते हैं। देख लो मैंने क्या कहा था कि प्रीफर के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, बिल्कुल सही है। देख लो चाहे कंपैरिजन हो रहा है कि राम जो है ना वो ज्यादा किसको पसंद करता है, कॉफी के बजाय किसको पसंद करता है, टी को पसंद करता है। अगला क्या है कि राम प्रीफर्स टी, ठीक है, टी को पसंद करता है किसके बजाय, देन कॉफी। तो प्रीफर के साथ देन कभी नहीं आता है, तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रीफर के साथ अपन किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स प्रीफरेबल के भी देता हूँ। ठीक है साहब, मैंने लिखा है यहाँ पर टी इज प्रीफरेबल टू कॉफी। कि टी जो है ना वो कॉफी से ज्यादा पसंद की जाती है, आधिक्य है इसका। नेक्स्ट दे दूं, टी इज प्रीफरेबल, टी इज प्रीफरेबल, ये मैं लिख दिया देन कॉफी। तो स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में दे रहा हूँ टी इज मोर प्रीफरेबल, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टू कॉफी। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, आराम से समझ सकते हैं। टी इज प्रीफरेबल, प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू का यूज होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टी इज प्रेफरेबल देन, प्रीफरेबल के साथ देन का यूज कभी नहीं होता, ये रॉन्ग है।
ठीक है। टी इज मोर प्रीफरेबल, प्रीफरेबल से पहले कभी मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने लिखवाया था कि प्रीफर और प्रीफरेबल से पहले मोर और मोस्ट का यूज कभी भी नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखो इन रूल्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से कुछ रूल्स अपने पढ़ लेते हैं। देखते जाए स्टूडेंट्स, ये रूल्स जो है एडजेक्टिव्स के, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, रूल्स लर्न करने ही पड़ेंगे और कोई अल्टरनेटिव नहीं है अपने पास। तो अगला रूल देख लेते हैं हम लोग। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल और भी इजी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मान लो आपको क्या करना है साहब, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में से किसी एक के बारे में बात करनी है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से एक की बात करनी है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। मैंने क्या कहा? दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं में से एक की बात करनी है तो उस सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सभी में से एक की बात करनी है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक की बात करनी है तो उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो ER और मोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोलता है? सभी में से सभी व्यक्ति या फिर वस्तुओं में से एक की अगर बात करनी है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कौन सी डिग्री का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। बोलूं तो EST या फिर मोस्ट का यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो साहब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, देखना, इजी वे में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। मैं बोलूँ ही इज, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ही इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। ही इज, और मैं यहाँ पर लिख दूँ गुड ऑफ द टू स्टूडेंट्स या टू ब्रदर्स। आगे लिख दूँ ही इज द बेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। अब आप लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कि इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ये दिमाग आपको लगाना है स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं लगाना है। आप लगाएंगे इसका दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स अपने को जो अपनी कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले अपन वह लगा देंगे। देखना, मैंने क्या कहा कि जब दो से अधिक नहीं, जब दो व्यक्तियों, सीधा ही लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि जब दो व्यक्ति वस्तु में से एक की बात, दो से अधिक की बात नहीं होगी, दो व्यक्तियों में से या दो वस्तुओं में से एक की बात करें तब, ठीक है साहब। देखो यहाँ पर ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है, कि वो दो भाइयों में से क्या है बेटा? ही क्या है बेटा? दो भाइयों में से क्या है? अधिक बेटर है। आई मेरी बात समझ में? तो दो में से एक की बात हो रही ना, ही जो है ना वो दो में से एक है, और ये क्या है बेटा? दो भाइयों में से क्या है बेटा? बेटर है। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? वही ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू, ध्यान दे, ठीक है, ऑफ द टू ब्रदर्स, दो में से एक की बात हो रही है तो गुड
वुड का यूज नहीं होगा, कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा। वुड तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में आता है। ही इज द बेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। देखो यहाँ पे टू ब्रदर्स दे रखा है, ठीक है, ऑफ द टू, दो में से एक की बात कर रहा है, तो बेस्ट का यूज नहीं होगा, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो ये भी मेरा कैंसिल होगा। मेरे को पता है कि आपके दिमाग में बैठा नहीं हिसाब किताब, ठीक है, मैं थोड़ा और इसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट्स कि जब दो व्यक्ति वस्तु में से एक की बात होती है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और उस सिचुएशन में हमेशा कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। और मैं आपको बता दूं कंपेरेटिव डिग्री से पहले कभी द नहीं लगता है, द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाना है, आपको द लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप जो हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, दो में से एक की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया रागिनी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रानी जो है ना दो लड़कियों में से ज्यादा सुंदर है। रानी जो है वो दो लड़कियों में से ज्यादा सुंदर कौन है, रानी है। तो इसका मतलब दो में से एक की बात की जा रही है, देख लो चाहे यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में मैं कौन सी डिग्री का यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करता हूँ, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या लगा देता हूँ, द लगा देता हूँ। ये आपको बात दिमाग में रखनी है कि जब दो में से एक की बात होती है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करें, कंपेरेटिव डिग्री से पहले द लगाएं, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में क्या लगाएं, ऑफ द लगाएं। आई मेरी बात समझ में, कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द लगाएं, और कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में भी क्या लगाएं, ऑफ द लगाएं। तो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आई मेरी बात समझ में। अब मेरा नेक्स्ट रूल किसका आता है बेटा, सभी में से एक की अगर बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको पता है द का यूज होता ही है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं राम इज, या इस रागिनी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा रागिनी इज द बेस्ट, या सॉरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द, ऐसे लिखता हूँ, ऑफ ऑल द गर्ल्स। देखो देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि रागिनी जो है ना वो सभी लड़कियों में से क्या है बेटा, सबसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर सभी में से एक की बात हो रही है, सब में से एक किसकी बात हो रही है बेटा, रागिनी की बात हो रही है। सभी लड़कियों में से एक लड़की की बात हो रही है, और वो लड़की कौन है, रागिनी, जो सबसे ज्यादा क्या है, सुंदर है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी में से एक की बात होती है तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री में EST और मोस्ट लगता है, आपको पता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज कर लेते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। रागिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाते हैं कि रागिनी इज द मोर ब्यूटीफुल, देखते जाए स्टूडेंट, समझ में आएगा, मोर ब्यूटीफुल है, ठीक है। और ये मैं लिख दूँ यहाँ पर ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो देखो स्टूडेंट्स ये समझ में आया नहीं आया, ये सेंटेंस रॉन्ग है या नहीं है, मेरे को तो ये बता दीजिए, ठीक है। तो आपका देखो आराम से पढ़ लो, ठीक है। सभी लड़कियों में से एक की बात हो रही है, और वो कौन है, रागिनी। तो जब सभी लड़कियों में से सभी में से एक की बात होती है तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, ठीक है। हमेशा किसका यूज होता है स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज होता है। मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये स्टूडेंट्स आज के मेरे रूल्स थे, ठीक है। कल की क्लास में आगे और 2, 3, 4, 5, 10 जो भी अपने रूल होंगे वो अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इन रूल्स को आप साथ साथ तैयार करते जाएं, लिखते जाएं अपनी कॉपी में, और अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।